हेलो फ्रेंड्स, कहानी है मेरे दोस्त मानिक की जो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में अब नहीं रहा। उसकी कहानी क्या है, कैसे है और हम दोनों कैसे दोस्त थे, और यही सारी बात करूँगा मैं इस वीडियो में, तो आगे तक बने रहिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है 6 क्लास तक, जब तक हम दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वो और मैं दोनों पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। और लगभग 6 क्लास तक हम दोनों ने एक साथ किया और उसके बाद मैं पास के शहर के किसी स्कूल में चला गया और वो भी किसी पास के अलग स्कूल में चला गया। और उसके बाद से हम दोनों अलग हो गए और लगभग हमारी 12th स्कूलिंग वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी पास के शहर में। और उसके बाद मैं किसी पास की कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू हो गया और वो चला गया कोटा में नीट की तैयारी के लिए। और उसका फर्स्ट साल था और वो वहाँ पर एक पीजी में रहता था और उस पीजी की एक मंथ का किराया वगैरह वो लगभग 15,000 के करीब करीब था। तो वो पीजी बहुत मतलब अच्छे फ्लोर पे थे और उसका फ्लोर लगभग 10th फ्लोर पे उसका रूम था और वहाँ पे वो रहता था। अच्छा, बहुत कुछ अपनी पढ़ाई वगैरह वो करता था। और एक टाइम ऐसा आया और एक वो रात ऐसी थी जिसे मैं खुद भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताऊंगा। तो क्या हुआ कि उसको एक दिन पूरा दिन जैसे ही वो अपनी कोचिंग पूरी करके लगभग शाम के 4-5 बजे जब रूम में आता है और कुछ देर रूम में बैठता है और थोड़ी अपनी दिनचर्या करता है और उसके बाद जैसे ही लगभग 7 से 8 बजे तो उसमें खाना वगैरह खाता है और खाना वाना खा के फिर वो एक बार वॉकिंग के लिए पास ही में वो शहर के अंदर थोड़ा सा घूमने के लिए जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद लगभग 10 बजे के बाद वो वापस अपने रूम में आता है। और इससे पहले उसकी अच्छे चल रहे थे दिन वगैरह, वो बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह भी करता था, ठीक है। तो उस दिन वो वापस आया लगभग 10 बजे वापस रूम में आया और रूम में आने के बाद वो कुछ अपनी पढ़ाई वगैरह करता है। ऐसे कुछ टाइम पास के बाद थोड़े सा फ़ोन में बात करके उसको लगभग 12 से 1 बज चुके थे। और उनके पास ही में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जिस रूम मतलब वो पीजी में रहते थे उसके पास ही में एक रूम था, मतलब रूम नहीं पूरा एक घर था, जिसे हंटिंग हाउस के नाम से वो लड़के सब उसको जानते थे कि ये हंटिंग हाउस है, ये मतलब भूतिया घर है, जैसा भी वो कुछ ऐसा कहा करते थे। तो उस घर वो क्या उनके जस्ट सामने ही था। और जो वो लड़का मेरा दोस्त था वो मानिक जिस फ्लोर में रहता था 10वें फ्लोर में, वो उससे जस्ट सामने एकदम सामने वो घर था। तो लगभग रात के 1 से 1:30 बजे वो उस अपनी पढ़ाई करके बालकनी में जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद उसको मतलब ऐसे ही पता नहीं कैसे उसको मतलब एक लड़का दिखाई देता है उस रूम के अंदर, जबकि वो घर था उस घर को पूरी तरीके से सीज कर रखा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हो गया था, कुछ सुसाइड वगैरह ऐसे कुछ मामले आ गए थे, इसके कारण उस घर को सीज कर रखा था। तो उस घर के अंदर एक लड़का दिखाई दिया जो उसको ऐसे पुकार रहा था, ओए इधर आ, ओए भाई इधर आ। तो उसको मतलब बहुत डर लगा। उसको पता था कि यार इस घर में यार पिछले 1.5-2 साल से कोई नहीं रह रहा है, इस घर को सीज कर रखा है, आज ऐसा कौन इस रूम में आ गया। तो ऑब्वियसली है कि वो पूरी तरीके से डर गया और डरने के बाद वो मतलब अपने रूम में चला जाता है, जो बालकनी का जो उसका दरवाज़ा था उसको बंद करके और रूम में अपने बेड पे जाके सो जाता है। और जो उसने बालकनी का रूम था उसको लॉक नहीं किया, ऐसे ही मतलब बंद करके और वो सो गए। थोड़ी सी देर सोने के बाद उसके बाद दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। वो कैसे खुला या हवा के कारण खुला वो उसका पूरा अभी तक पता नहीं चला। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो मतलब उसको इतना डर लगने लगा, वो ऐसे इधर उधर कांपने लगा, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, मतलब उसको इतना भयानक डर लगने लगा या फिर क्या था उस वक्त वो पूरा अभी तक पता नहीं चला। और थोड़ी देर बाद मतलब वो वहाँ से जो 10th फ्लोर पर उसका जो था वहाँ से छलांग लगा देता है और छलांग लगा देता, उसकी वहीं पे मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। और उसके बाद मेरे को ये सारी खबर वगैरह पड़ी, मेरे को ये मिली कि यार मेरा दोस्त था वो उसने ऐसा ऐसा कुछ कर लिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद मेरे मतलब उसके जस्ट 1 फ्लोर नीचे 9th फ्लोर में एक लड़का रहता था, वो भी कभी कभी उससे भी कोई बात हो जाती, क्योंकि वो मेरा दोस्त था ना, वो उससे आता जाता था। उससे बात हुई तो उसने कहा यार लगभग कभी रात को 1 बजे 2 बजे हमें भी ऐसी खूब सारी आवाज़ें आती थी, उस जो हाउस था उसके अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती थी।
पर हम कभी बालकनी वगैरह कभी बाहर नहीं जाते। जैसे ही 10-11 बज जाते थे उसके बाद हम अपने रूम से कभी बाहर नहीं जाते और कभी ना तो बाहर देखने की कोशिश करते। तो उस वक्त उसने देखा होगा, उसने ये भी बताया कि जैसे उस दिन जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन रात को ऊपर ऐसा कुछ मतलब हलचल वगैरह थी, ऊपर कुछ बज रहा था, ऐसा कुछ हो रहा। ये डर वगैरह भी था लेकिन इतना भी नहीं था। बट मेरे को पूरा पता नहीं उसने ये सुसाइड वगैरह अपनी पढ़ाई के प्रेशर में किया या फिर उसने उस रात उसके साथ क्या घटना हुई उसका मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है और ना ही किसी को और को भी हुआ, क्योंकि जो सुसाइड करते हैं उसके बाद उसका बहुत कम क्लू मिलता है। और मेरा आप सभी से यही ओपिनियन रहेगा कि प्लीज़ आप अगर कुछ अच्छी तैयारी वगैरह कर रहे हो, उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ऐसे कदम ना उठाओ। और क्या पता आगे आने वाले टाइम में आप भी कुछ अगर अलग अदर फील्ड में कुछ अच्छा कर जाओ और कुछ अच्छी महारत हासिल कर पाओ, तो अपनी ज़िंदगी प्यारी है, इससे मतलब कभी भी मुँह मत मोड़ो। और मैं भी अपने ऐसे ही कुछ प्रयास करता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह वीडियो से वगैरह, मतलब ऐसे ही अपने कामों से। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और थैंक यू।